Why feedback is the most underrated tool in business growth? फीडबैक को इतना कम इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है हमारे डेली बिजनेस में, डेली लाइफ में, whereas फीडबैक के बगैर कोई इंप्रूवमेंट पॉसिबल ही नहीं. Hi friends, my name is Suresh Pancharamani, co-founder Tajurba, serial entrepreneur with 42 plus years of experience, presidential awardee, certified business coach and OKR specialist, 3-time TEDx speaker, author of 5 books. आइए आज बात करते हैं कि फीडबैक की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में, और क्यों इसको इतनी अभी तक इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है. वेयर मेरा पर्सनल तजुर्बा ये है कि बगैर फीडबैक के कोई इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है. फीडबैक ही एक जरिया है जिसके जरिए हम इंप्रूवमेंट अपनी जिंदगी में कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज में, वेंडर्स में, क्लाइंट्स में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. तो फीडबैक दो तरह के होते हैं. एक तो फीडबैक जो हम लेते हैं अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, एक फीडबैक जो हम देते हैं अपने एम्प्लॉयज, अपने वेंडर, अपने क्लाइंट्स की इंप्रूवमेंट. तो फीडबैक एक फ्यूचर, हमारे बिजनेस के फ्यूचर के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल है. इसको बड़ा सोच समझ के और अच्छी तरह यूज करना चाहिए और जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि फीडबैक हर किसी को ट्रैक पर रखता है. अगर हमें फीडबैक है, कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमेशा एक ट्रैक पर रहते हैं हम लोग कि क्या ऐसा किया जाए कि कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव किया जाए. बहुत बड़ी बड़ी गलतियां बच जाती हैं होने से अगर फीडबैक हमारे पास हो और हम उनको ठीक से एनालाइज करें. कई बार हम लोग बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं, हम अपनी नजर में तो सोचते बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें फीडबैक आता है सामने तो हमें पता लगता है हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं. कुछ इस तरह की, मान लो हम एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं जिनका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हमें कोई फीडबैक दे दे ठीक से, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे फीडबैक इंस्टाग्राम के, फेसबुक एड्स के, हमारे कई दोस्तों से, अननोन लोगों से, बच्चों से, 16-16 साल के बच्चे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आते हैं, अंकल आपके इसमें ऑडियो ठीक नहीं है, इसमें आप ऐड में ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको ROI ठीक नहीं. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो फीडबैक देते हैं इस तक. एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, एक अच्छा फीडबैक पॉजिटिव वे में दिया हुआ बड़ा मोटिवेट करता है, बहुत सारे सुधार लाता है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट लाता है, एंड पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होती है फीडबैक. विदाउट फीडबैक ना कोई प्रोडक्ट इंप्रूव हो सकता है, ना कोई सर्विस इंप्रूव हो सकती है. जब आपको पता ही नहीं आप क्या गलती कर रहे हैं, हाउ आर यू गोइंग टू इंप्रूव? लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, इट इंक्रीजेस लर्निंग अपॉर्चुनिटी. आपको कोई फीडबैक मिले, आप उस फीडबैक पे काम करके कुछ हो सकता है नई चीजें सीखे, कुछ नई स्ट्रेटेजीज सीखे, बहुत से रास्ते खुल जाते हैं नई चीजें सीखने के, नई अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, और बिजनेस रिलेटेड डायरेक्ट बेनिफिट, प्रॉफिट और सेल्स बढ़ जाती है कई बार अच्छे फीडबैक. बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट. एक अच्छा फीडबैक मिला, आपने इंप्लीमेंट किया, आपके सेल्स बढ़ गए, आपका प्रॉफिट बढ़ गया. कुछ चेंज, इट फ्यूल्स द चेंज. बगैर फीडबैक के चेंज नहीं होते हैं. तो हमेशा एक चेंज लाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को, स्ट्रेटजी को इवॉल्व करने के लिए एक कंटिन्यूअस फीडबैक मैकेनिज्म होना जरूरी है. आप ये ध्यान कीजिएगा, एम्प्लॉयज डोंट लीव बैड कंपनीज. बहुत बढ़िया कोट है, एम्प्लॉयज डोंट लीव बैड कंपनीज, दे लीव बैड मैनेजर्स. तो मैनेजर, CEOs का काम है एम्प्लॉयज से सर्वे करके टाइम टू टाइम फीडबैक लेते हैं. 80% सर्वे है गैलप का, दुनिया के एम्प्लॉयज एंगेज नहीं है पॉजिटिवली कंपनी में, खुश नहीं है मंडे को काम पे आके, मोटिवेटेड नहीं है. उन लोगों से अगर आप सर्वे करें, फीडबैक लें. पिछले दिनों हमारे एक स्टूडेंट है, उनको मैं कोच करता हूँ, CEO है एक बहुत बड़ी कंपनी के, उन्होंने सर्वे किया, 90% एम्प्लॉयज खुश नहीं थे. हमने कहा 90 दिन में इसको ठीक कर देंगे. उनको मैंने स्ट्रेटजी दी कि आप वीकली मीटिंग कीजिए स्टाफ के साथ, उनके सजेशंस लीजिए, उनके ग्रेवियंसेस सुनिए. किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई छोटा से छोटा पियन है, उसके घर में बच्चे को प्रॉब्लम है, आप फोन करके पूछिए. 90 दिन में वो CEO, कंपनी के मोस्ट पॉपुलर CEO बन गए. ये होती है दोस्तों फीडबैक की इंपॉर्टेंस. तो कुछ रूल्स हैं फीडबैक देने के, अगर आप दे रहे हैं. पहला तो बी स्पेसिफिक. एक बड़ा घुमावदार वेग फीडबैक नहीं जी, यहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए, इंस्टेंस है, ये चीज है यहाँ पर. टाइम पे देना, कि अगर वो उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई, जिस टाइम वो फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे देना. राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट मूड, राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करना एक फीडबैक देना. अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आप एम्प्लॉयज को अगर फीडबैक दे रहे हैं तो उसमें जजमेंटल नहीं होना. अरे तुम तो हमेशा लेट आते हो, तुम्हारा काम बेकार. इसमें मेरा एक बहुत सुंदर टूल है, केयर फ्रंटेज. आपके कोई खास सीनियर एम्प्लॉय है, मैनेजर है, मान लो वो लेट आ रहे, आप उनको बिठाइए, 3 चीजें उनकी अच्छी ढूंढ के तारीफ कीजिए. आई रिस्पेक्ट यू, आई एडमायर यू,
आई अप्रिशिएट यू फॉर योर दिस। आप इतने साल से कंपनी में आपका इतना कॉन्ट्रीब्यूट। फिर आप बताइए दोस्त, आपके ये लेट आने से कंपनी में डिसिप्लिन खराब हो रहा है और लोग भी खराब हो रहे हैं। 99.9% वो आपका की एम्प्लॉय, आपका की मैनेजर बोलेगा सर आइंदा ऐसा नहीं। ओके, आज से ये एग्रीमेंट हो गया, मुझे दोबारा ये चीज़ याद न दिलानी पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, रिलेशनशिप भी बच गई। अगर आप यही ब्लेम कर देंगे, आप हमेशा लेट आते हैं, आपकी वजह से कंपनी को ये नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, आप तो पहले अच्छे थे अब बेकार हो गए, तो सामने से भी वैसे ही जवाब आएंगे कि साहब तनख्वाह कहाँ बढ़ाई है इतने टाइम से, इतना काम का लोड बढ़ चुका है लेकिन सैलरी वही की वही है, ट्रैफिक बाहर इतना है, आने जाने में 2 घंटे खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से जजमेंटल नहीं होना है, डायरेक्ट अटैक नहीं करना। बी ह्यूमन एंड हम्बल। आप ह्यूमन और हम्बल होइए, इंसानियत के तरीके से रिस्पेक्टफुली फीडबैक दीजिए। अब आते हैं दोस्तों, अगर आपको फीडबैक लेना हो, अच्छा भी ओके, कोई ईगो नहीं है इसमें, आपको फीडबैक लेना हो, हेल्प लेनी हो, किसी एक्सपर्ट को फ़ोन करिए, मुझे आपका फीडबैक चाहिए, आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, मेरा ये सेशन अटेंड कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, मेरी ये बुक पढ़िए, मुझे फीडबैक दीजिए, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और एक बहुत खूबसूरत, आपको कई बार फीडबैक लेने में लोगों को अकल नहीं होती। वो फीडबैक क्या देते हैं आपको, तलवार से धाराशाही कर देते हैं, शब्दों रूपी तलवार से। तो फीडबैक लेने का तरीका ये है कि पहले आप पूछिए one good thing you liked about today's presentation, one good thing you liked about my book। तो पॉजिटिव से शुरू होगा। फिर पूछिए what can be improved। कभी नहीं पूछिए कि गलत क्या था, क्योंकि आप गलत पूछेंगे तो गलतियों के लोग तो ढेर लगाने में माहिर है। आपका एक तरीके से पूरा का पूरा आपका मूड का सत्यानाश कर दे। तो पूछने का भी तरीका, फीडबैक लेने का भी तरीका यह है कि वन गुड थिंग एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव। हम लोग यहाँ तजुर्बा में मीटिंग्स करते हैं, खराब से खराब मीटिंग। जब हम डीब्रीफिंग करते हैं टीम के साथ तो हमेशा ये पूछते हैं वन गुड थिंग, पॉजिटिव से शुरू करते हैं। उस बुरी मीटिंग में भी कुछ अच्छा ढूंढते हैं और फिर उसके बाद पूछते हैं व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, नॉट व्हाट वाज द मिस्टेक। एंड लेट योर टीम बी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। जब आप हर एम्प्लॉय को हिस्सा देते हैं फीडबैक में, तो समझते हैं कि हमारी ओपिनियन की रिस्पेक्ट है। और कई बार बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक और सॉल्यूशन आपको बहुत नीचे के लेवल के एम्प्लॉय से आते हैं। एक मैं कहीं कहानी पढ़ी थी किताब में कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और आर्किटेक्ट और जनरल मैनेजर बहुत परेशान होकर डिस्कस कर रहे थे कि इसमें लिफ्ट कैसे लगाई जाए। तो एक सफाई कर्मचारी ने आइडिया दिया कि क्यों नहीं बाहर लिफ्ट लगा लेते। यह आइडिया जो आप देख रहे हैं बाहर लिफ्ट लग रहा, शायद उसी स्टोरी से आया है। तो किसी भी एम्प्लॉय को उसकी पोजीशन के हिसाब से कि वो छोटा है या बड़ा है, उम्र से या पोजीशन से, उसको इन्वॉल्व कीजिए फीडबैक में और आप देखिए कि आपको कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फीडबैक आते हैं और आपकी कितनी इंप्रूवमेंट पर्सनल लाइफ में, पर्सनल ग्रोथ में, पर्सनल डेवलपमेंट में और कंपनी में होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरे पास बहुत कंटेंट राइटर नहीं है, बहुत बड़ी टीम नहीं है एनिमेटर्स की। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको फ़ायदा हो सकता है इस वीडियो के जरिए। थैंक यू वेरी मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।